मैं नहीं ले रहा हूँ। इस उपचुनाव में क्या माहौल है? देखिए, उपचुनाव एक हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था के तहत यहाँ की जनता ने मुझे विधायक बनाया था 2023 में और मुझे सांसद बनाया और ये सीट खाली हुई तो एक लोकतांत्रिक व्यवस्था से चुनाव होना चाहिए था। लेकिन जिस तरह से सरकार ने अपनी सारी मशीनरी लगाई और हमारे जो वर्तमान में मुख्यमंत्री जी हैं जिन्होंने जिस तरह से 2 सभाएं की यहाँ पर, एक नामांकन के दिन आए और एक आखिरी तारीख को आए और उन्होंने काफ़ी प्रयास किया। देखो, हर पार्टी को अपने दमखम झोंकने का अधिकार है, ये लोकतांत्रिक व्यवस्था है, लेकिन एक झूठ प्रचारित करना, खुले मंच से धमकियां दिलाना। मुख्यमंत्री जी की सभा है, वहां पर एक शराब पी के आदमी मंच पे चढ़ के स्पीच देता है और खुली धमकी देता है मुझे, तो ये लोकतंत्र की हत्या है। और सरकारी मशीनरी का जिस तरह से इस चुनाव में उपयोग किया गया, उपचुनाव में, ये कहीं न कहीं आम जनता को दबाने का। आज देखेंगे थानों में भी, तीनों थानों में कई लोगों को बेवजह उनको फंसाया रखा है और बीजेपी ने इतना दारू बांटा है। एक तरफ कह रहे हैं कि हम युवाओं के लिए, देश के लिए ऐसा काम करेंगे, खुला हमारे कार्यकर्ता दारू पकड़ रहे हैं, तो ये कहीं न कहीं हमारे देखा गया है कि बौखलाहट थी इनकी। और अगर वो चुनाव तरीके से हाथ जीतते होते तो इस तरह से घटिया स्पीच नहीं देते, धमकियां नहीं देते, अनर्गल बयान नहीं देते। मैं मुख्यमंत्री जी को कहना चाह रहा था कि आप इस विधानसभा में आए तो आप 5 साल में क्या करोगे, इस 5 सालों में क्या करोगे, हेल्थ के लिए क्या करोगे, एजुकेशन के लिए क्या करोगे, युवाओं के लिए क्या करोगे, हमारा भाई जो गुजरात पलायन हो रहा है उसके लिए क्या करोगे, उस पर बात नहीं की उन्होंने। झूठ फैलाया, भ्रम फैलाया, आरोप लगाए। एक मुख्यमंत्री जी कर्मचारी को धमकियां दे रहे हैं खुली मंच पे कि कर्मचारी को मैं ऐसे कर दूंगा, वैसे कर दूंगा। किस लेवल की, एक वार्ड पंच लेवल की स्पीच दे रहे हैं। इसके बावजूद भी 84 की जनता समझदार है। ये गोविंद गुरु महाराज की धरती रही है, संत सुरमाल महाराज की धरती रही है। इस इलाके के अंदर ही महाराणा प्रताप के साथ कंधे से कंधा मिला के रहने वाला आदिवासी समुदाय है। ये अंग्रेजी शासन व्यवस्था में अंग्रेजों से नहीं डरा, मुगलों से नहीं डरा, राजा रजवाड़ों से नहीं डरा, तो वर्तमान सरकार से नहीं डरेगा। 1500 लोगों ने शहीद हुए थे मानगढ़ पे, वो इसलिए हुए थे अपने स्वाभिमान के लिए, अपने हक के लिए। आज जिस तरह से दबाने का, डराने का, लोभ लालच करने का जो सरकार ने काम किया है, लेकिन हमें उम्मीद है 100% यहाँ पर भारत आदिवासी पार्टी भारी बहुमत से जिताएगी, क्योंकि यहाँ की जनता जागरूक है, लालच में नहीं आएगी, नहीं गुमराह होने वाली है और एक तरफा जीत होने वाली है। शराब की बात कही आपने, शराब बांटी जा रही है, इसमें जो प्रशासन से मदद नहीं मिली, इलेक्शन कमीशन से मदद नहीं मिली या प्रशासन? हम लोगों ने सिविल ऐप पे भी डलवाया, प्रशासन को, पुलिस कल गंदवा में हुआ है, हमारे कार्यकर्ताओं ने रोक की उसको, प्रशासन को फोन कर रहे, प्रशासन आने के लिए तैयार नहीं है। हमारे कार्यकर्ता जा रहे हैं, जो फील्ड में घूम रही है पुलिस की गाड़ियां, उनको पकड़ के फिर लाके जबरदस्ती पकड़वा रहे कि ये दारू है, ये पकड़ो इसको। कई जगह ऐसा हुआ आज रात के अंदर कि दबा के उन्होंने दारू बांटा है। प्रशासन पूरा मुख दर्शक बन के रहा था। ये कह सकते हैं प्रशासन सिर्फ बीजेपी का पट्टा नहीं पहना, इतना नहीं किया, बाकी प्रशासन ने सारा का सारा इंटरनली भाजपा के लिए काम किया है। लेकिन फिर भी जनता जनार्दन है, जनता के सामने मुगल नहीं चले, राजा रजवाड़े नहीं चले, अंग्रेज नहीं चले, तो वर्तमान की तानाशाही सरकार के सामने नहीं चलेंगे। एक तरफा भारी बहुमत से जीत दर्ज करेंगे। आप इस सभी चैनल वालों को आप पता करना, थानों में कई लोगों को बंद कर रखा है बिना वजह के। हमारे कई बूथ एजेंट थे, उनको लाके बंद कर रखा है बिना वजह के। सरपंच प्रतिनिधियों को बंद कर रखा है बिना वजह के। मतलब वजह क्या है कोई पता नहीं, बस जो बीएपी का कार्यकर्ता है उसको परेशान करने का काम किया है। जिन्होंने उनकी दारू जो सप्लाई हो रही थी उसमें रुकावट लाया, उसको परेशान करने का काम किया है। आज आप देख सकते हो कितनी दारू बटी है। मैं आज पॉइंट बता दूं, आज आप साथ में चलो, 10 से 15 पॉइंट ऐसे जहाँ पर दारू पड़ी है बीजेपी की। प्रशासन को अवगत करा रहे, हम फोटो भेज रहे हैं, लेकिन कार्रवाई नहीं कर रहा है। ये लोकतंत्र की हत्या। हमें फर्क नहीं पड़ना, हमारी 84 की जनता समझदार है, शानदार बहुमत से जिता देगी, लेकिन ये हमारे देश के आने वाले भविष्य के लिए घातक है। इस देश में तानाशाही रवैया जो चला रहे हैं वो आने वाले भविष्य के लिए घातक होगा, हमारे लोकतंत्र के लिए घातक होगा। ठीक है, थैंक यू। ओके, वेलकम।